अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज जनाब हमने एलिमेंटर के आगे जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमने करने हैं। लेकिन वो करने से पहले आज मैंने ये लॉगिन किया अपने एडमिन पैनल पे, तो यहाँ पे मुझे दो अपडेट्स नज़र आ रही हैं। तो ये अपडेट्स प्लगइन की तरफ से या वर्डप्रेस की तरफ से या थीम डेवलपर की तरफ से आती हैं और इनमें कोई प्लगइन्स के अंदर या थीम के अंदर या वर्डप्रेस के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी आती है, कोई सिक्योरिटी रिस्क जो होता है उसको मिटिगेट करते हैं वो अपने कोड के ज़रिए। तो अपडेट्स आपने लाजमी करनी है, जो भी अपडेट आया आपने उसको अपडेट कर लेना है। तो आपके सामने दो अपडेट नज़र आ रही हैं, एक तो है थीम की अपडेट, पहले ये वर्जन था अब इसका ये वर्जन है, और एक है एलिमेंटर की अपडेट। तो यहाँ पे क्लिक करो आप और अपडेट प्लगइन। अब ये नेट से नया एलिमेंटर डाउनलोड करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, तो दोबारा से एक्टिवेट करेगा अपडेट करने के बाद। तो हमारा एलिमेंटर अपडेट हो गया। इसी तरह आपने एस्ट्रा थीम की जो अपडेट आई है वो भी कर लेनी है। क्लिक किया यहाँ पे अपडेट थीम्स, तो हमारा एस्ट्रा थीम भी अपडेट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। होम पेज पे जाते हैं, वहाँ पे जाके एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इससे आगे हमारा जो एक सेक्शन है वो है, जो आज हमने करना है वो है बटन। अब फॉर एग्जांपल ये सर्विसेज की इमेजेस हैं, इसके नीचे हमने हेडिंग के नीचे बटन लगाने हैं। तो आप यहाँ से सिंपली बटन को ड्रैग ड्रॉप करो। इसके बाद टाइप है, इन्फो बटन होना चाहिए, सक्सेस बटन होना चाहिए, वार्निंग होना चाहिए, डेंजर होना चाहिए। उसके मुताबिक जो कलर है चेंज कर देगा। आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। यहाँ पे लिखो जी रीड मोर, और यहाँ पे आप इसका लिंक लगा सकते हो कि इस बटन पे क्लिक करें तो कहाँ पे ये जाए। कोई भी आप वेबसाइट का या वेबसाइट के अंदर किसी पेज का लिंक दे सकते हो। इसको सेंटर में कर सकते हो, साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इसका, और आइकन सेलेक्ट कर सकते हो कि इसके साथ कौन सा आइकन आए। एरो आप लगा दो इसके साथ, तो ये आपका बटन बन गया। अब स्टाइल में अगेन इसका कलर वगैरह, टेक्स्ट का, उसका टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें दोबारा स्टाइल में आ जाएंगी। टाइपोग्राफी ऑन करते हो तो साइज लगा सकते हो। ये अगेन वही चीज़ें, इससे ज़्यादा कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। आपने साइज लगा दिया। यहाँ पे आपने जो इसका आपने टेक्स्ट फाउंड देना है वो आप दे दो। वैसे तो पूरी साइट में एक से या दो ही टेक्स्ट फाउंड लगते हैं, उससे ज़्यादा आपने डिफरेंट नहीं लगाने। वेट दे दो, अपर केस है तो सारा अपर केस कर दो। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, तो ये आप देख लेना। लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी करनी है तो आप कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो खुद। टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर का रेडियस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर दिया यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर 2 विड्थ का, और रेडियस आपने दे दिया 25। देखो, रेडियस होता है बॉर्डर को गुलाई में करना, तो जैसे ही आपने 25 दिया यहाँ पे ये गुलाई में हो गया। तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, उसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो हर तरफ से। किसी एक तरफ से करनी है तो इसको क्लिक करो ताकि एक तरफ से वो ज़्यादा विड्थ आप दे सको। तो देखो राइट साइड पे ज़्यादा हो गई। तो ये सारी डिज़ाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हो। कलर वगैरह आप खुद देख लेना कौन सा आपको अच्छा लगता है वो आप लगा लो यहाँ पे। अब बॉक्स का शेडो देना तो आप यहाँ से शेडो दे सकते हो। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया हुआ है। ये स्टाइल वाली चीज़ें सारी सेम ही होती हैं। आपने जस्ट इसको थोड़े से प्रैक्टिस करनी है और आपको समझ ये आ जाएगी। तो पीछे ग्रीन कलर का आपको शेडो नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली ऑलरेडी। टेक्स्ट की पैडिंग देनी है तो वो आप दे सकते हो।
पैडिंग क्या होता है? अब ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है और ये साइडों पे स्पेस नजर आ रही है ग्रीन कलर की। मैं चाहता हूँ टॉप पे ये जो जगह है ये ज्यादा बढ़ जाए, ग्रीन ज्यादा बढ़ जाए। मैं पहले इसको क्लिक करूंगा, अब देखो सारी जीरो हो गई। मैं चाहता हूँ टॉप पे 50 की पैडिंग हो, तो ऊपर 50 हो गया, राइट पे 15, बॉटम पे 50 और लेफ्ट पे 15। तो ये देखें पैडिंग क्या होती है, कोई भी जो एलिमेंट जिसकी आप पैडिंग दे रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट पैडिंग है, उस एलिमेंट का अपने इर्द गिर्द या बॉर्डर या बैकग्राउंड से फासला। फॉर एग्जांपल मैं सब सेम करता हूँ और यहाँ करता हूँ जी 10 की पैडिंग, तो ये 10 की पैडिंग होगी। मैं चाहता हूँ 20 की हो, तो ये हर तरफ से 20 की होगी। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो सारी सेम हो जाती हैं। यहाँ पे आपका पिक्सल होना चाहिए। तो पैडिंग ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जिसकी आप पैडिंग दे रहे हो उसका फासला अपने सराउंडिंग, अपने बैकग्राउंड, अपने बॉर्डर से, अपने मतलब उसकी जितनी स्पेस है उस एलिमेंट के, उसका अंदर वाला फासला। मार्जिन क्या होता है? इसका फासला इस सेपरेट एलिमेंट से। ये एक अलहदा एलिमेंट है, ये एक अलहदा एलिमेंट है। अगर आप इसका मार्जिन देते हो इस बटन का, जो कि आप एडवांस में से दे सकते हो, ये मार्जिन, तो ये मार्जिन का मतलब है इसका, इस बटन का इससे फासला। देखो जरा, मैं यहाँ पे इसको अनटिक करता हूँ, मैं टॉप का मार्जिन देता हूँ 50 का। देखो बटन जो है वो 50 पिक्सल ऊपर वाले एलिमेंट से दूर हो गया। तो मार्जिन होता है दो सेपरेट एलिमेंट का फासला। पैडिंग होता है कि जिस चीज की पैडिंग दे रहे हो उसका अपने ही सराउंडिंग का फासला, अपने ही, ये देखो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ब्लू, इसके अंदर रहते हुए जो इसके बॉर्डर्स हैं या इसके जो बैकग्राउंड है उसका फासला। तो मार्जिन आप समझ लो दो डिफरेंट बॉडी के दरमियान फासला, मतलब आप खड़े हो, आपके साथ आपका भाई खड़ा, तो आप दोनों के दरमियान जो होगा वो मार्जिन होता है। लेकिन जब आप अपनी आंख को देखते हो तो आंख के अंदर आंख का और आपके आईब्रो का जो होगा वो पैडिंग होगी आपकी, क्योंकि आपके ही जिस्म के अंदर वो हिस्सा है। आपने देखा होगा आपके सामने अभी लैपटॉप है आपका या मोबाइल है, तो लैपटॉप में आप देखो तो लैपटॉप आपका एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा उसमें पैडिंग है ब्लैक कलर की, चारों तरफ ब्लैक कलर की पैडिंग है, फिर आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। तो आपका लैपटॉप तो बाहर ग्रे कलर का है, मेरा इस टाइम ग्रे कलर का, तो आपका बाहर से वो नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपकी स्क्रीन स्टार्ट होती है लैपटॉप की, एलईडी की, टीवी की, तो वो थोड़ा सा बॉर्डर होता है साइड पे, या बॉर्डर कह लो या पैडिंग विद कलर कह लो, और उसके साथ अंदर स्क्रीन आपकी स्टार्ट होती है। तो ये देख लो इस तरह की होगी आपकी एलईडी, इधर थोड़ा सा होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, लेकिन स्क्रीन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जो मोबाइल पड़ा है यहाँ पे देख लो आप, ये पैडिंग है, स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क है। मार्जिन आपके दो डिफरेंट एलिमेंट्स का फासला, और पैडिंग एक ही एलिमेंट का अपने ही अंदर अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द फासला। तो जी ये था पैडिंग और मार्जिन। और बाकी चीज़ें बैकग्राउंड वही, बॉर्डर हमने देख लिया, इस एलिमेंट का बॉर्डर, वही चीज़ें बॉर्डर टाइप सॉलिड, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। बाकी रिस्पॉन्सिवनेस बाद में देखेंगे हम। तो ये था आपका सिंपल एक बटन। अब आप इसी को कॉपी पेस्ट करो। नो डाउट ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सिखाना था आपको इसलिए ऐसा बना। बटन आपने लगा दिया। तो ये था आपका बटन का एलिमेंट। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर है जी, मैं डिवाइडर यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ला के ड्रॉप किया, तो एक लाइन, इसको हम कहते हैं डिवाइडर। अब ये इतनी बड़ी लाइन तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसका यूज़ आजकल कहाँ पे हो रहा है? इसको अगर आप यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे ड्रैग कर दो, और इसको कर दो आप सॉलिड, वेट कर दो इसका आप 5 पिक्सल, कलर कर दो आप इसका ये वाला या कोई भी, विड्थ आपने कर देनी है इसकी इतनी 10 कह लो, और कर देना इसको आपने सेंटर में। तो देखो इस तरह ये यूज होता है आजकल, बड़ी सी हेडिंग उसके नीचे ये होता है। और गैप जो है वो आपने कर देना है 5 का, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। पहले आप देखो, पहले इसका गैप काफी ज्यादा था ऊपर नीचे, ये देखो ऊपर भी
कुछ इसका गैप, नीचे भी गैप। मैं करता हूँ यहाँ पे 5। तो अब देखो हेडिंग, हेडिंग के नीचे एक छोटी सी लाइन जिसे डिवाइडर कहते हैं और उसके बाद उसका पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस तरह आजकल स्टाइल में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आ गया। तो ये था आपका डिवाइडर। एडवांस में जाओ तो इसके वही चीजें बार बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्पेसर हमने कर लिया। गूगल मैप लगाना है हमने। गूगल मैप के लिए आप यहाँ से इसको ड्रैग करोगे। पहले तो मैं इसको सेक्शन 2 कॉलम्स में बना लूँ, ये आ गया हमारे पास। और थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान वही गैप जो है वो मैं दूँ ताकि ये अच्छा लगे। तो हमारा गैप आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद गूगल मैप लगाना है हमने। तो यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करोगे गूगल मैप। अब यहाँ पे आप एड्रेस दोगे जिसका गूगल मैप आपने शो करवाना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइट एक्सट्रूशंस का देता हूँ एड्रेस। तो ये देखो ऑटोमेटिकली बाइट एक्सक्लूशन इसने शो करवा दिया। यहाँ पे इसने पिंग कर दिया। अब जूम लेवल आपने इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। हाइट आपने इंक्रीज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। और प्रिवेंट स्क्रॉल के स्क्रॉल ना हो तो उसको ऑन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो आप ऑन। तो इसको कर दो सेव। फ्रंट एंड पे जाएंगे हम और व्यू पेज। तो यहाँ पे आपको मिड में बाइट एक्सट्रूशन जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप मैप लगा सकते हो, उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइकन। आइकन आपने कहीं पे लगाना है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। आइकन ड्रैग ड्रॉप करो यहाँ पे। स्टैक्ड करना है तो ये होता है स्टैक्ड। फ्रेम्ड करना है तो ये होता है फ्रेम्ड। और डिफ़ॉल्ट ये होता है। यहाँ से आइकन सारे इंटीग्रेटेड हैं, आप चूज़ कर सकते हो कोई सा भी लगा लो। यहाँ पे लिंक लगा सकते हो, यहाँ पे सेंटर में कर सकते हो, साइड पे कर सकते हो। ये वही चीज़ें। स्टाइल से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, साइज इसका इंक्रीज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इसको। ये देखो इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी तरफ। आइकन होवर होता है कि जब इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो क्या हो, माउस लेके जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए और ये पल्स करे। ये देखो, या ये पुश करे तो एक दफ़ा इसने पुश किया, बाउंस इन करे तो बाउंस इन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें। एडवांस में फिर वही चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, इमेज बॉक्स। आपने इमेज लगानी है तो उसके लिए इमेज बॉक्स, ये मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम। इमेज बॉक्स में क्या होता है, आप इमेज लगा सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, पैराग्राफ दे सकते हो। जो आपने यहाँ पे किया है इमेज और एक हेडिंग, वो और पैराग्राफ के साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये इन्होंने क्या किया होगा, इसकी सेटिंग, इमेज की सेटिंग, हेडिंग की सेटिंग और पैराग्राफ की सेटिंग तीनों एक ही एलिमेंट के अंदर इंटीग्रेट कर दी होगी। तो ये देखो इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक और उसके बाद ये टाइटल है, इसको यही रहने दो। स्टाइल में आओ तो इमेज की स्पेसिंग कर सकते हो चेंज, इमेज का साइज चेंज कर सकते हो, ऑपासिटी चेंज कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। कंटेंट की बात करो तो कंटेंट का गेन, टाइटल का साइज बड़ा छोटा कर सकते, स्पेसिंग सॉरी ये कर सकते हो। यहाँ से उसको साइड पे कर सकते हो, कंटेंट सारे को दरमियान में कर सकते हो। टॉप पे, मिडल पे या बॉटम पे अलाइनमेंट, ये सारी मिडल ही सही रहती है। और कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। टाइपोग्राफी ऑन करके फिर से वही चीज़ें अगेन, और टाइपोग्राफी डिस्क्रिप्शन की भी अगेन। तो देखो ये जो एलिमेंट है इमेज बॉक्स, ये 3 एलिमेंट से बना। हेडिंग, ये देखो हेडिंग, इमेज, इमेज, इमेज और टेक्स्ट एडिटर। तो इन तीनों की जो सेटिंग होगी वो सारी इस वाले एलिमेंट में आ जाएगी। आइकन बॉक्स भी इसी तरह जैसे इमेज बॉक्स है। आइकन बॉक्स लगाता हूँ, ऊपर आइकन आ जाएगा, नीचे हेडिंग और नीचे ये। तो जो पहले हमने सीखा उन सबको उन्होंने एक एक एलिमेंट में इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे आपके ये चीज़ लग गई, ये लग गया, मैप लग गया, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, वीडियो, बटन और बाकी थोड़ी सी चीज़ें। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।